नाजिम साला 724 चैनल के माध्यम से फिलहाल हम जामखेड़ में खड़े हैं। यहाँ प्रॉपर्टी का मामला है। नमस्कार 7/24 से मैं पूजा। जामखेड़ में हुआ एक शर्मनाक हादसा। सबसे बड़ी खबर, अपने ही भाई बहनों ने मिलकर अपने ही भाई मुश्ताक खान का काटा गला। जैसे कि मुश्ताक खान को मरा हुआ घोषित करके उन्हीं की ही प्रॉपर्टी का किया कब्जा। सबसे बड़ी खबर यह है, आइए जानते हैं मुश्ताक खान की कहानी और मुश्ताक खान की जुबानी। इनसे पर दोनों भी? हाँ दोनों। यहाँ कौन रहते हैं? क्या नाम है तेरे शोहर का? नाम क्या? फयाज कुरैशी। पहले भी नहीं, पहला तो लतीफ पठान था ना। रेंटेड है ना? हाँ रेंटेड है। भाड़े से है क्या? इससे पहले मैंने नोटिस निकाला था। जी जी। नोटिस जैसी मिलती है लोग भाग जाते हैं। अब मैं एविडेंस क्या दूं कोर्ट को? हाँ। कोर्ट बोलता उसको लेके आओ। और लास्ट में मेरा झगड़ा हो गया। उसने बोला मेरे को पुलिस दो सर, मैं पुलिस लेके जाकर देता हूँ उनको। ये लोग यहाँ रह रहे हैं, खोली मेरी है, जबरदस्ती कर रह रहे हैं। ये पूरा अपना ऐसा है। अभी यहाँ क्या है, ये तैमूर खान हमारे दादा, उनके 6 लड़के जी। हनीफ खान, नसीर खान, महमूद खान, हुसैन खान, उमर खान और अहमद खान। ये नहीं मेरा छोटा भाई है। ये आजकल बड़ी मुश्किल में वो बाप का नाम लगा रहा है। मैंने जब आपको गाड़ी में किस्सा सुना है ना, वो बाप मानता नहीं है। हाँ, उसको बाप का कोई पता नहीं। अब माँ का नाम लगा था। वो ऑस्ट्रेलियन बन गया है। उधर का काम यानी जो हमारे दादा परदादा वजीर खान जी, उनके बेटे ये नसीर खान, महबूब खान, ये लोग तो कोई चीज नहीं, कोई पढ़ते ही नहीं थे। सब ऐसे सब बम्बई में कमाने अच्छे अच्छे पोस्ट पे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आपका है। हाँ, नहीं वो अपने कोई ले वो नहीं। ये क्या पुरानी बड़ी बड़ी दीवारें थी यहाँ मेरे ख्याल से 3। उधर वो जामा मस्जिद मैंने बताया ना, और वो दीवारें उधर से बड़ी मस्जिद दिखती है आपको, बड़े बड़े पत्थरों में। इधर आ रहे बाबा। किसका क्या? ये हमारा फुपेरा भाई है, सग्गा फुपेरा। अच्छा। ये सग्गी फुपेरी भाभी है। और वो तो भाड़ूत है, आपको बताइए, भाड़ूत के बच्चे ये लोग रहते हैं। अच्छा, आप बताइए 7/24 के माध्यम से हम आपका क्या इशू है हम जानना चाहेंगे। ये जो घर जो है जी, ये हमारे पहले अब्बा के नाम था। अच्छा। उसके बाद मम्मी ने, अब्बा का नाम? हुसैन खान तैनूर खान। जी हाँ। अब 1995 में हमारे माँ ने हमारे सब वारिस लगा दी, यानी मैं बड़ा बेटा, ओके, छोटा हाँ। बेटा, ये सब लिखा हुआ ऑफिशियली है। मुश्ताक हुसैन खान, जहांगीर खान, नईम खान, तायरा, बहनों के भी नाम लगा दिए। ओके। 2005 में हाँ। गड़बड़ी ये हो गई कि मेरे छोटे भाई ने क्या बदमाशी की मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ आके अकेले का नाम लगा और उसके अंदर छोटे भाई का नाम? नईम खान। अच्छा। अब उसको मुमताज लिखो या हुसैन खान के, तो बाप तो मान नहीं रहा है। खैर फिर भी जो लिखना है आप लिख लीजिए। तो उनका नाम लगा आपके भाई के बाद में उन्होंने आपसे सही नहीं किया? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इस भाई के लिए। अब यहाँ वो लोग लिख रहे हैं कि मेरी 3 बहनें, सायरा, तायरा और सूर्या, इन्होंने मेरी मंजूरी दे दी, भाई उसके नाम कर दो। भाई वो तो मालिक हो नहीं सकती, बहनें हैं और सब शादीशुदा है। मैंने ऑलरेडी ये लोग ने मेरे को मारा बोल के साबित कर दिया, मैं और जहांगीर का 2 भाई को, यानी ये मर गया है। इसकी कोई फैमिली नहीं, मेरी बीवी मर गई, मेरे बच्चे मर गए, सब मर गए, खाली ये लोग मेरे वारिस बच गए। अब वही मतलब निकालना पड़ेगा। ये उसके डॉक्यूमेंट्स है जी। ये उसने बंदे ने हमारे अपने नाम तो किया, तुरंत जाके अपनी औरत का भी नाम करा लिया। वो चोर डरता है ना भाई, पोटली कहीं छुपा दो, तो उन्होंने बीवी का नाम छुपा दिए। वो मसला, वो भी पेपर से, डॉक्यूमेंट से पूरे ऑफिशियल। ओके, हम बताएंगे स्क्रीन पे। जी, ये मसला हो गया। अब ये हम लोग कोर्ट में चल गए कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसा बोल के दादागिरी वो बहुत सारी हुई। 2005 का ये मसला है। और ये 2013 का कुछ पता नहीं हमको। 2013 में हम लोग इसी घर में, इसी औरत के सामने, उसी भाई के सामने, हम सब बहन भाई बैठ के 6, ये मेरी खेती यहाँ है मैत्री बस्ती में, बांट के मैंने सबको दिया। तब भी मुझे कोई खबर नहीं कि इन लोगों ने ये कालाकांडी की है। अच्छा। इसी घर में बैठ के, क्यों तो ये छोटा घर है भाई, सब लोग एक साथ आएंगे, बम्बई से आते, पूना से आते, रहेंगे अपना। ये बंदे ने अकेले हजम करने का चक्कर चलाया। तो इस बात पे ये रहा। तो बाद में जब हम कोर्ट में गए तो हमारा छोटा भाई यानी कि जहांगीर खान, हुसैन खान, जिसका नाम नहीं लगा था मेरे साथ, उसको भी हमारे यहाँ डिक्लेयर कर दिया लोग ने। वो बोला नहीं यार, मेरे को भी हिस्सा चाहिए, मैं भी कोर्ट आता हूँ। उनका नाम? जहांगीर खान। जहांगीर खान, ओके।
ये उनके पेपर है कोर्ट के। बंदा एक दिन आया, 1 तारीख अटेंड की, इसका जो वैल्यूएशन होता है जो कोर्ट में भरना है वो भरा नहीं, कोर्ट को उसने अपना वो शपथ पत्र बोलते वो दिया कि मैं अगले तारीख को भरता हूँ। अब वो दोनों भाई नहीं, वो आया ही नहीं दोबारा, बता रहा हूँ मैं। दोबारा इसलिए कि इन दोनों भाई ने मांडोली कर ली, 5-25 हजार उसको दे दिया, तू हट जाना रे, बड़े को मैं निपट लेता हूँ। ये मसला हुआ, ये अभी पेंडिंग पड़ा है। मैं कोर्ट से उसका नाम उधर अभी भी कोर्ट में पुकारा जाता है। अच्छा। कोर्ट से मैं ऐलान करता हूँ कि भाई इसको वारंट निकाले और उठा के लाए। ये बहुत फड़फड़ा रहे। ये हो गया 2 मीटर जी। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा ये है कि भाई इन लोगों ने क्या किए क्या नहीं किए। ये लोग भाड़ूत डालते हैं और भाड़ूत को जैसे ही हम लोग कोर्ट से नोटिस निकल गया ये मैटर कोर्ट में है, ये भाड़ूत भाग जाता, वो उधर भाग जाता। जाने के बाद आप लॉक क्यों नहीं करते? लॉक नहीं पता नहीं होता, मैं उधर रहता हूँ। चीज ऐसी है ना, जैसे मेरे कोई दोस्त हो गए तो वही उसके भी हो गए, भाई गया और भाड़ूत क्या है, वो भाड़ूत ये समझता कि वही मालिक। आप उधर मतलब कहाँ रहते हैं? उमरगांव में। मैं काम के सिलसिले में उमरगांव में रहता। और ये जहांगीर खान हुसैन खान का वादीनामा उसने पहले दिया था कि भाई मेरे को भी ये खोली में हिस्सा चाहिए। ओके। हाँ, तो वो भाड़ूत भाग जाते, हम लोग की नोटिस वैसी ही पड़ी रहती। भाड़ूत का किराया कौन लेता है? वही, कोई भी लेता है इधर आके, वो सब सेटिंग करके रखे हैं। हो सकता है भाभी लेती हूँ, मैं मुंह पे बोलता हूँ नहीं मैं रुक घबरा घबराने का सवाल है, जो सही है तो बोलिए। हाँ नहीं तो वो आके लेके जाता है। उनने भाड़े के डाले भी और उन्होंने मान लगे, हम थोड़ी मान। अच्छा, उन्नीस मान लगे, आपके इसमें कोई समझ नहीं है, मगर कोई ना कोई ले जाता है। हाँ, वो पता नहीं हमको। अच्छी बात। एक खेत मैंने बांट के दिया हुआ, पेपर्स सब बहनों को भी हिस्सा दिया हूँ मैंने, भाइयों को भी दिया उनके हक के हिसाब से, इसी घर में बैठ के। जी। आप घर के बड़े हैं? हाँ, मैं घर का बड़ा हूँ। इन लोगों ने इतना, मुझे ये कुछ पता नहीं, ये लोग ऐसी ऐसी हरकत किए कि मेरा अब वो क्या करो, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। 2009 में हमारे माँ का इंतकाल हुआ, 8 दिन पहले वसीयत बनाए ये लोग ने पूरी जायदाद की। मैं इधर उमर गए में और ये लोग वसीयत बना रहे चारों मिलकर, ये उनके प्रूफ बेल्टी के। माँ का जबरदस्ती अंग उठा लिए, माँ अनपढ़, लकवा मारी हुई मरीज, बांद्रा कोट, उसको इंग्लिश आता नहीं है, सब इंग्लिश में। जबरदस्त। ये एक विटनेस ऐसा बंदा है, ये औरत तो मर गई और ये सलीम, ये मेरा भाई है, वो मेरा भाई जो मैंने घर दिखाया ना, वो उसका घर था। तो ये बॉम्बे में नौकरी करता है, ये BST ड्राइवर है, इसको भी इंग्लिश नहीं आती। अरे उसको बोले यार तू यहाँ साइन कर रहे यहाँ से, अब वो बंदा मामू का बेटा है और हम पले बड़े उस बंदे के घर में, मेरे बड़े मामू का, मैं बहुत लाड था। आज मैं स्टील बॉडी जो भी मेरा है, मेरे मामू का एहसान है, मेरे माँ बाप से ज़्यादा। उसका नाम शेख रहीम था, जो मेरे को बनाने वाला बम्बई में भी उसी अंदर है। तो इसलिए हम उनके बच्चों में तो बिल्कुल कोई ऐसा बोल नहीं सकते, वो जो बोलेंगे हम कर सकते। तो उसने भी साइन करके चले गया। अब बाद में मालूम पड़ा ये बिल्टी है, और ये मेरे को 40वें के दिन बताए, बोले माँ बिल्टी करे, माँ तो पढ़ी लिखी है ही नहीं। और इन लोगों को बाद में ये पता चला, अरे यार मुस्लिम सिविल लॉ तो अलग होता है, तब जाके ये लोग फंसे। फिर मेरे पीछे लगे, भैया दे देना खेत बांट के। तब भी मैंने बड़ा, मेरे घर वाली सीधी सादी औरत है, वो हाउस वाइफ है, उसने कहा भाई इनको दे दो, अपने को नहीं चाहिए किसी का, अपने भी 4 बेटियां हैं, हमको बेटा नहीं है। मुस्लिमों से क्या अलग है? सिविल लॉ अलग है ताकि माँ को राइट नहीं है। ओके। हाँ। और हिंदू सिविल लॉ में माँ को राइट्स है। हाँ। अगर अब्बा हमारे चले जाए जी, तो माँ सिक्योरिटी करती है अपनी जो भी प्रॉपर्टी का, वो किसी को डिवाइड नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती, किसी को हिस्सेदारी माँ नहीं करती, मुस्लिम लॉ के अंदर है। ओके। हाँ, अगर अब्बा है हमारे जिंदे तो हमारे अब्बा अपने अकेले के साइन से पूरी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, या किसी अकेले के नाम लगा सकते हैं। माँ को कोई इख्तियार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। मुस्लिम ओके। अब उसके बाद ये सब हुआ, हम तो केस लड़ी रहे, भाग रहे। अब नया ही मसला सामने आ गया। ये जो पूरा एरिया है जो मेरे दादा के नाम था, उसके बाद मेरे बड़े अब्बा मोहम्मद हनीफ खान, तैनूर खान, अब इनका भी इंतकाल हो गया, हमारे चाचा सब इंतकाल हो गए। इन्होंने सिटी सर्वे में किसी का नाम ही नहीं लगाया, अभी तक पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम है, पूरी उनके नाम ही है, पूरी प्रॉपर्टी। ये सामने है, ये मैंने पूरा है इधर। ये तो यहाँ उन्होंने लिखा था नसीर खान, हुसैन खान, वो भी काट दिया, मोहम्मद हनी खान, तैनूर खान। तो इस जगह के ओनर कौन है इस हिसाब से? इस हिसाब से मोहम्मद हनीफ खान, तैनूर खान, सिटी सर्वे में उनका नाम, उनका ही नाम है, उनका नाम। ये देखो सिटी सर्वे की पावती है, मैंने उसी दिन पूरा क्लियरिटी है। और इसके अंदर भी ये 6 भाई है ना, 3 ही भाई का, वो भी जो भी काटा कुटा नाम है तो 2 ही भाई का है, बाकी वो अल्लाह जाने वो हमको कोई पता नहीं। यानी महमूद खान, उमर खान, अहमद खान, ये किधर गए वो मुझे नहीं मालूम, मैं पूछना भी नहीं चाहता, वो देखे।
तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि 7 News 24 के माध्यम से आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाहता क्या हूँ अपील है? अगर मेरे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ काफी रोज हुए जी मेरे अब्बा का हुआ, मेरे चाचाओं का, सबका इंतकाल हो चुका है। जी अभी नई पीढ़ी में हम लोग बचे, तो बिना फाइट करे इनके जो लड़के हैं दो, जी एक फिरोज खान जो कल्याण में रहते जी हैं, फिरोज मोहम्मद हनीफ खान, जी। दूसरे है हाजी साहब मोहम्मद अलीफ खान। जी तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई ये जो भी मसला है हल कर दे, मेरे पे पेपर के सिटी सर्वे में मेरे अब्बा का नाम लगा दे, मेरा अब्बा का नाम लगने के बाद मेरा नाम ऑटोमेटिक लगता है कि बड़ा बेटा है वो लोग, जी बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी टेंशन के आप ये करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे फिर ऑफिशियली जो करना है वो करना पड़ेगा, जैसे मैंने रूम के लिए किया। और मेरी जामखेड़ की नगर पालिका से ये जो अनलीगली हुआ है कि मैं मरा हुआ हूँ, ये कोई लीगली नहीं है। नगर पालिका को अथॉरिटी होती है भैया पानी, नल, लाइट बिल वसूल करे, इसलिए वो नाम, किसी का वारिस बिल्स लगाने का उनको अथॉरिटी नहीं है। किसी का स्टैंप पेपर, मैं कल स्टैंप पेपर पे लेके आता हूँ, मेरे नाम कौन सी बिल्डिंग करते बोलो नगर पालिका वाले, मैं आने को तैयार हूँ। तो जो ये हुआ है, आपने ये इंक्वायरी की जिसने नाम चढ़ाया था उस सर का नाम क्या नाम? हाथ ऊपर कर रहे हैं, वो बदली हो गया, वो बदली हो गया। उस टाइम को यह ग्राम पंचायत थी 2005 में, 2000 कुछ अभी नगर पालिका बनी। और जो ग्राम पंचायत का कानून है 1932 ब्रिटिश, और सिटी सर्वे का कानून है 1970 इन इंडिया। तो गावठान की जो भी जमीन है, जैसे कि पुराने हवेली जो भी है, तो उसको सिटी सर्वे में एंट्री करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो आपकी नगर पालिका में, अब जो प्रॉपर्टी आती है वो डायरेक्ट नगर पालिका में एंट्री हो जाती है। फिर यहाँ की आपने वो पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ हेल्प ली? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट, तो पुलिस डिपार्टमेंट कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हाँ देखेंगे, आपने उनसे कैसे हेल्प मांगी और उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने यही कहा देखेंगे, आप लोग आपस का मामला है, पहले आपस में सुलझाओ, काय को इसको ये कर रहे हो। और उसी मसले पे हम लोग आपस में सुलझाने काफी दफा बैठे। मेरे और भी मेरे भाई है, उनसे मैं मिला सकता हूँ कि उन्होंने भी समझा ये क्या मतलब है। एक तो तुम गलत लिखते हो, उस बंदे को मरा हुआ दिखाते हो, बहनें आती है। और ताज्जुब इस बात की है कि मेरी बहनें पढ़ी लिखी है, अंजुमन इस्लाम में टीचर है, 2 नंबर की बहन, क्या नाम उनका? सायरा नूरुल हसन जी। तो मुझे दुख तो इनसे किससे नहीं है, उस बहन से बहुत ज्यादा है कि सारी उम्मीदें मेरी उससे थी कि वो पढ़ी लिखी वेल लेडी थी, तो वो भी लालच में आ गई इतनी चीज। और वो माँ के अंगूठे लेने से तो मैं बहुत दुखी हूँ। मरती है माँ, लकवे से मरीज है, बोल नहीं सकती, वो बोल भी नहीं सकती थी। और ये भी नहीं कि मैंने माँ को इलाज के लिए पैसा नहीं, मैं यहाँ से पैसा देता था, जिसके डॉक्यूमेंट, बैंक डॉक्यूमेंट सब मेरे पास है। माँ को जब भी पैसा लगे, यहाँ से बॉम्बे, लोग बॉम्बे से गाँव पैसा भेजते, मैं गाँव से बॉम्बे भेजता था। लेकिन बहनों ने तो, उससे मेरा वो 2 नंबर की बहन से बहुत दिल दुख गया कि भाई तुम तो अंजुमन इस्लाम की टीचर हो, आप तो हेडमास्टर हो, और ऐसे काम करती हो दौलत के लिए, क्या मिला तुमको? अरे तुम बोलती मैं पूरा दे देता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वो भी दे देता हूँ तुमको। ये ऑल ऑफ 420 हो गया? हाँ, 420 की किसी क्लियर 420 है। और उसके बाद 2013 में मेरे से खेत बांट के ले रहे साहब, अब और कौन सा सबूत? मरा हुआ घोषित भी कर रहे हैं और आपसे खेत बांट के हिस्सा भी ले रहे हैं। हिस्सा भी ले रहे हैं और बेच के भाग रहे भी, बेच के भाग रहे हैं। खाली ये 2 बहनें मेरे पास बाजू में बची है। और दूसरी जो उनमें बहनों में बड़ी है ताहिरा, वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी है उसका। अच्छा ये आप अपने लिए लड़ रहे हैं कि और भी कोई भान भाई के लिए लड़ रहे हैं आप? ये मेरे लिए लड़ रहा हूँ। क्यों? जब मेरे को ये मरा हुआ डिक्लेरेशन किए तो उनका हिस्सा ऑलरेडी खत्म हो गया है। जी, पहली बात जो कोर्ट भी मानने वाला है कि तो उन्होंने लिख दिया है भाई एक को दे, वो कुछ भी करे, वो बात अलग होगी, लेकिन अभी तो उन्होंने दे दिया किसको, तो उनकी कोई राइट्स नहीं है। रहा 2 नंबर वाला, तो वो आया था, वो भी भाग गया, उसने कुछ समझौता किया होगा 25-25 हजार 2 नंबर वाले ने, 1 नंबर वाले ने, 3 नंबर वाले ने दिया उसको, वो भाग गया, वो भी कोर्ट नहीं आ रहा। अब बचा मैं अकेला, अब मेरा अकेले का हिस्सा मैं मांग रहा हूँ कोर्ट से भी। कोर्ट में क्या है, मैं 2019 से हम लड़ रहे हैं, 19 से लड़ रहा हूँ। तो इतनी हेडेक हो गई। और उसके बाद ये नया मसला आने के बाद कि सिटी सर्वे में नाम नहीं है, जब सिटी सर्वे में नाम नहीं है तो मैं केस लड़के क्या करूंगा? ये केस ऑलरेडी 0 हो जाती है, फिर 0 होती, राइट। जब तक इस पे अभी मेरे अब्बा का नाम लगेगा, उसके बाद मेरा लगेगा, फिर इसका लगेगा, तब तक तो कुछ नहीं। वो प्रोसेसर क्या है? आपके अब्बा का नाम लगना, फिर आपका नाम लगना, उसके लिए रिक्वेस्ट किया जी हाजी साहब खान मोहम्मद हनीफ खान को और फिरोज खान मोहम्मद हनीफ खान को कि ये बड़े भाई हमारे बड़े अब्बा के 2 लड़के, उनके बड़े लड़के थे फैज खान, उनका इंतकाल हो गया। जो वो बड़े अच्छे लड़के थे, बहुत वेल आदमी थे, अब वो नहीं है, जन्नत नसीब करे अल्लाह उनको। तो उसके वजह ये 2 भाई है जी, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब वो इसके बावजूद भी नहीं कुछ मानते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि शांति से रहे, शांति से करे। आपके वाली जो है ना बंटवारा नहीं करे और किसी का नाम नहीं लगे, तो ये लोग बेचे कैसे? कौन? ये घर में नहीं बेचे लोग, खेत बेचे लोग। अच्छा, खेत बेचे? हाँ, वो खेत बेच के निकल गए जी। घर अभी तक किसी ने नहीं बेचा।
तो ये मसला आ गया ना, जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि इन लोगों ने ऐसा किया है, हम्म। तब मैं फिर मेरे को दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। अच्छा, ऑल ऑफ आपकी जो भी बात है आपके वो भाई साहब तक पहुंचानी है। हाँ। और 7 News 24 के माध्यम से ये बात हम उन तक पहुंचाएंगे। फिर वो और ये बार जी, बार मेरे को कोर्ट को भी दिखाना है जी कि ये लोग बार बार जिस तरह भाड़ू डालते, पैसा कमाते, और जैसे ही कोर्ट नोटिस इशू करता है भाड़ू भाग जाता है और मैं हैरेसमेंट होता हूँ। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये लोग भाड़ू रह रहे, सबके सामने आए, इतने लोग बैठे हैं। ये सत्तार खान है, ये मलिका खान है, मलिका सत्तार खान है। वो बच्ची का नाम तो मैंने पूछा नहीं है जो भाड़ू थे। क्या नाम बेटा आपका? यास्मीन कुरैशी। ओके। मेरी रिक्वेस्ट तो मैंने पहले ही फिरोज खान और हाजी सैफ अली मोहम्मद हनीफ खान से रिक्वेस्ट की है कि भाई ये सिटी सर्वे का मसला है, तुरंत हल कर दे। सिटी सर्वे का जैसे ही मसला हल होता है बाकी के मसले ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। वरना कोई मतलब नहीं होगा जब इधर नाम ही नहीं है और हम उधर चले जा रहे वकील हमको अरेस्ट कर रहा है। कोर्ट वाले जो भी है XY, मैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नाम नहीं रख सकता हूँ, वो उनका अपना प्रोसीजर वो फॉलो अप कर रहे हैं। तो मैं हैरेसमेंट हो रहा हूँ। मेरे को उमरगा में मैं कारोबार करता हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए 1 मैन शो है मैं। अच्छा, यही मामले में हमें पता लगा कि आपको अटैक भी आया था। हाँ बिल्कुल, 21 में अटैक आया था, मेरे को मेजर अटैक आया था जी। मैं शासन से भी कहना चाहता हूँ, 2 भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, और जिस भाई ने ये कारनामा किया उससे भी बताता हूँ, इस भागम भाग में अगर ये निपटारा जल्द से जल्द नहीं हुआ और मेरी जिंदगी को कुछ हुआ, इसके जिम्मेदार पूरी तरह ये सब लोग जो अब यहाँ खड़े, जो केस में इन्वॉल्व है, जो केस से बाहर आके सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब लोग रहेंगे। ये मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।